राम राम साथियों। आप भी अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो एलडीसी के अंदर, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एलडीसी सिलेक्शन बेस 2026, जिसके अंदर जो मैथ का भय बना हुआ है राजस्थान के सभी दोस्तों को, तो उसको हम ख़त्म करेंगे जड़ से। देखिए, हम इस मैथ के अंदर ऐसा नहीं है कि सिलेबस तो करेंगे, उसके साथ साथ हम कैलकुलेशन को भी फास्ट करेंगे। कैलकुलेशन स्पीड अप्रोच को है ना, वो फास्ट करेंगे। मेन चीज़ होती है सिलेक्शन के टाइम हमारे पास 180 मिनट है, 3 घंटे का वक्त है, लेकिन 50 क्वेश्चन मैथ के गणित के है, वो टाइम लेते हैं, जिसके कारण हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और बाद में आके देखते हैं ये भी रह गया, ये भी रह गया और ये क्वेश्चन गलत हो गया। हम आज इस क्लास के अंदर देखेंगे स्पीड को कैसे बढ़ाए और एक्यूरेसी के साथ कैसे लाए। सिलेक्शन का मतलब होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड हम देखें, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड आएगी, हम दोनों पर रिवर्स काम करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एडिशन के बारे में आज देखते हैं। देखिए, एडिशन जोड़ना, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा बैच है जिसके अंदर हम 55 क्लासेस लेंगे, जिसके अंदर एडवांस मैथ पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि अरिथमेटिक मैथ्स है वो कम आती है। आज वैदिक मैथ्स की पहली क्लास है। वैदिक मैथ्स देखो, वैसे तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वैदिक मैथ्स पूरे गणित के अंदर बनी हुई है, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर कुछ कैलकुलेशन पार्ट आता है, जिसके कारण वैदिक मैथ्स बनी हुई रहती है। वो अपना भाग छोड़ती है, अपनी पहचान बनाई हुई रखती है। देखते हैं, कैलकुलेशन को आज आसान करेंगे और इस क्लास के अंदर हम, आप लोग जब देखोगे, प्रैक्टिस करोगे घर पर, तो आपको लगेगा मैथ में इंटरेस्ट पैदा होगा और कैलकुलेशन को हम फास्ट करेंगे। जो पुराने तरीके हैं उनसे तो हम कैलकुलेशन करते नहीं, अब नए तरीके सीखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन बढ़े, स्पीड बढ़े और सिलेक्शन जरूर हो। तो इसी सिलेक्शन को पक्का करने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले, ताकि एक दो क्लास, पहली क्लास एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरी क्लास मल्टीप्लिकेशन, और फिर चलेंगे अपन स्क्वायर रूट्स पर। देखो, डायरेक्ट अपन क्लासेस लेते हैं, कक्षाएं जैसे टॉपिक कवर करते हैं अरिथमेटिक के, तो उनसे पहले अपन को कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, गणना करना आनी चाहिए मैथ के अंदर। तो आप शांति से बैठे, धैर्य रखे, हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अपन चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। तो देखिए, एडिशन जोड़ भाग, ये जोड़ भाग होता है, ये सबसे बड़ा होता है, सबको आता है, लेकिन उस तरीके से, उस स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ आता है, वही एग्जाम फाइट करता है। देखिए, आज के टाइम पे जो आरएसएस भी है, उसकी कट ऑफ 80% के लगभग जा रही है, 80% से अबव। तो उसमें सिलेक्शन का मेन रेशियो है, आप जितना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आओगे वही सिलेक्शन होगा। 50 में से 50 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी हमारी है, आप अगर कैलकुलेशन को सीख लेते अच्छे से। देखो, एडिशन करने का सबसे पहले अपन हमेशा याद रखते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम ज़्यादातर करते हैं लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन, सॉरी राइट टू लेफ्ट कैलकुलेशन, लेकिन हम इस क्लास में करेंगे लेफ्ट से राइट, मतलब बाएं से दाएं कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे होता है, अपन जैसे ऐड करते हैं, जैसे 48 प्लस 88 मान लो या 87 मान लो, मतलब 48 प्लस 87, ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी। 48 प्लस 87, ज़्यादातर ऐसा रहता है 8 7 15 का 5 लिखा, फिर 8 4 12 कैलकुलेशन करते हैं, 8 4 12, फिर एक हाथ से लेते हैं। इस तरीके से अपन इसको नहीं करेंगे, अप्रोक्स लेवल पर अपन क्लास में सीखेंगे। देखो, धैर्य रखो, ऐसा लगेगा कि ये तो आता है, मैं आसान तरीके से करूंगा, नहीं, जब आप एग्जाम में करोगे तो अपनी स्पीड बढ़ेगी। इसी तरीके से देखते हैं, जैसे 4, इसको 40 है, जब ये पहली संख्या तो लेफ्ट से राइट अपन ने सीखा, दाएं बाएं से दाएं की तरफ। देखिए, अब अपन स्लो में चलेंगे, 40 है, ये 48 है, ये 87 है, इसको सपोज करो ये 40 है, अप्रोक्स लेवल 40 प्लस में ये 80, ये दिमाग में करना है, अभी लिख रहा हूं, वक्त लग रहा है, ठीक है। अपन को करना है, ये 4 है, ये 8 है, आपको केवल इतना आना चाहिए, 1 से लेके 9 संख्या तक इनको गणना करनी आनी चाहिए। जैसे 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 7 16, 9 प्लस 6 15, 8 प्लस 7 15, इस तरीके से केवल इतना आना चाहिए। देखते हैं, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12, मतलब 120, क्योंकि अपन दाई की संख्या लिए ना, तो 0 लगा देंगे, और फिर 8 7 15, ये सेकंड स्टेप है, कितना हो गया 135। ये दिमाग में सोल्व करेंगे अपन। आगे चलते हैं, जैसे लिखते हैं 68 प्लस 69। अब इसको क्या करते हैं अपन, एग्जाम के अंदर देखते हैं कि ये 8 9 इस तरीके से नहीं करते। एग्जाम में अपने पास इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन आती है, 68 प्लस 69 प्लस 84,
अब इनको अपन ऐड करेंगे 4 + 9 + 8 इस तरीके से बाद में करते हैं। पहले अपन लेफ्ट से राइट चलते हैं ताकि अपन को जो हासिल लेते हैं ना वो खत्म हो अपने पास, उस चीज को खत्म करना चाहते हैं। तो 6 + 6 12, 12 8 20 मतलब 20 लिखेंगे और अपन पता है दाई की संख्या तो 1 0 लगा देंगे। अब आगे लेफ्ट से राइट ऐड करते हैं तो ये संख्या बची 8 + 9 17, 17 और 4 21, 21 इसमें प्लस कर देंगे, कितना आ गया 221। देखिए धैर्य रखिए, आप जब 10-15 क्वेश्चन खुद सोल्व करोगे रफ कॉपी में लिखिए और खुद देखिए। 18 + 22 करिए, पहले छोटी संख्या कीजिए, फिर 45 + 65 45, इस तरीके से धीरे धीरे कैलकुलेशन को देखिए। ये आसान है लेकिन जब अपन एग्जाम में करते हैं तो इसी संख्या को अपन थोड़ा हार्ड बना देते हैं। इसको आसान करना ही हमारा दो डिजिट है, एक एक सेकेंड हमारे लिए महत्व है। ये संख्याएं, ये क्लास आपको एक एक सेकंड भी बचाती है तो आपके लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए आगे चलते हैं अपन। एक चीज देखिए, ये अपन कैलकुलेट करते हैं जैसे 85 + 97 + 88 प्लस में 15। अब कैलकुलेशन करने में अपने पास जो हासिल आती है उसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हासिल वाला लेना है तो जैसे हासिल 1 आई तो हमेशा .1 लिखो, अगर 2 आई तो हासिल में .2 लिखो। लेकिन अपन को अभी ये नहीं करना, अपन को डायरेक्ट धाई की संख्या से चलना है। ये 80, ये इस तरीके से 8 9 17। देखो एक चीज बता देता हूँ, जैसे अपन को ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। 9 + 8 ये वाली जो 1 से लेके 9 है इनको आपस में कैलकुलेट करना, ठीक है। 8 9 17, 17 8 25, 25 और 1 26, तो 26 लिखा, दाई की संख्या से है तो 0 आगे लिखा। ये मन में कैलकुलेट करना है। जैसे अभी सोच रहे थे 8 9 17, 17 8, 17 + 8 कितना होता है, क्योंकि 8 7 लास्ट 25 आता है तो 25, 25 + 1 26, अपने सोच लिया 260 है। फिर आगे करेंगे 5 7 12, 12 8 20, 20 और 5 25, इसमें 25 प्लस कर देंगे तो कितना आया 5 8 और 2 285। ये हो गया अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका अपन देखते हैं इसके अंदर। अब अपने पास ये आ गया, अब अपने पास संख्या आ गई 122 288 प्लस में 82 24। ऐसी संख्या अपने पास ऐड हो जाती है तो डायरेक्ट कीजिए। देखो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक ही अपन को चलना है। अगर यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट 8 2 10 हो गया तो डायरेक्ट इसको 10 होते ही 1 आई तो इसको 3 कर देंगे। अब ये मन में सोचना है हमेशा, ठीक है। और 8 4 12 तो ये 2 कर देंगे डायरेक्ट, ये 0 आ गया ना 10 का, बस इतना। सॉरी 8 4 12 और ये 1 कर देंगे, 12 से 1 हासिल आई तो 1 ये 12 कर देंगे। ये अभी आसान, हार्ड वो आसान लग रहा है लेकिन यही चीजें आपके कैलकुलेशन है वो एग्जाम के अंदर आपको आसान बनाती है। देखिए टाइम बचाती है। अब चीज दिखाता हूँ, जैसे आपको 498 है, ये अप्रोक्स लेवल स्टेप चलते हैं अपन को कैलकुलेट करना है 324। अब इसके अंदर अपन को इस तरीके से नहीं करना 8 4 12 या 49 + 32, नहीं। इसको हमेशा कैलकुलेशन गणना कीजिए, गुणा कीजिए तो स्प्लिट मेथड यूज कीजिए, टुकड़े टुकड़े कर कर। अभी देखिए इसको अपन अप्रोक्स ऐसे लिख सकते हैं, अप्रोक्स मेथड है। इसमें अगर +2 ये एक केवल इमेजिन करना, लिखना कुछ भी नहीं है। इसको क्या मान सकते हैं अपन 500 माना। अब अपन सीधा है 500 + 300 अपन तो जानते हैं तो कितना हो गया 824। अब अपन ने देखा था कि 2 अपन ने ज्यादा लिखा था, वो 2 घटा देंगे तो 822 अपना उत्तर आ गया। आप अभी इसी वक्त इमेजिन करके देखिए, जैसे अपन ने लिखा 396 + 284। अब इसको इमेजिन करिए, अब अपन को लिखना नहीं है डायरेक्ट। अब इसको सपोज कीजिए, मानो इसको 400 है, ये अपनी सोचो ये 400 है, कितना प्लस हुआ था 4, ठीक है। ये 200 400 और 200 684। और जब प्लस करते हैं तो ये प्लस किया था तो इसमें से घटा देंगे क्योंकि अपन ने पहले ही 4 ज्यादा लिखा था तो 680 हो गया टोटल। इस तरीके से अपन इसको गणना को करेंगे
क्योंकि जब इस तरीके से अपन करते हैं तो एग्जाम में एक क्वेश्चन में अगर 5 सेकंड भी बचती है तो हमारे पास 10-15 क्वेश्चन में लगभग 2-3 मिनट बच जाती है मात्र कैलकुलेशन। 2-3 मिनट में अपन 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जैसे RSSB की अगर लिस्ट है उठाकर देखो, वीडियो एग्जाम देखो, पटवार एग्जाम देखो, अभी RS का रिजल्ट आया था उसके अंदर देखो मात्र एक नंबर से है ना। खैर RS के अंदर जो मेंस के अंदर मैथ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो टाइम का बता रहा हूँ मैं कि एक नंबर पर 10-10 स्टूडेंट है, जबकि वीडियो के अंदर तो 20-20 40 है। कहते हैं ना कि बाद में मैं तो एक नंबर से रह गया। वो यही कारण होता है कि अपन कैलकुलेशन को फास्ट नहीं कर पाते। जो टॉपर होता है उसकी जो गणना करने की स्पीड है वो फास्ट रहती है, वो तेजी से रहती है। अपन स्पीड को अपन कमजोर रखते हैं। अपन यही जो पुराने मेथड से, पुराने तरीके, उन्हीं से करते रहते हैं। मैथ के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, मैथ के अंदर जिज्ञासा लगनी है, तो आपको गणना करना पड़ेगा। जब तक आप गणना करना, कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, अपने आप गणित के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। धीरे धीरे सीखेंगे अपन, धीरे धीरे हर चीज पे चलते रहेंगे, हर टॉपिक्स पर अपन कवर करेंगे। देखिए अपन अप्रोक्स लेवल पर जैसे अभी चल रहे थे, जैसे अपन ने लिखा 1384 प्लस 817, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे अपन? इसको सपोज मान लिया ये 1300 किसके पास है, ये किसके पास है, 1400 के पास। अब 1400 प्लस 8 करना है, मतलब ये 14 और ये 8, दो डिजिट को छोड़ देना है। तो 14 प्लस 8 कितना होता है, 8 4 22, मतलब 2 हो गया 22, ठीक है। अब ये 17 है, 17 लिखा अपन। ये कितना ज्यादा लिखा था अपन ने, 16 ज्यादा लिखा था। इतना तो अपन को आता है कि 84 में अपन 16 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 1400 आता है। अब 16 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 16 इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया, 2201। इस तरीके से अपन को कैलकुलेशन को करना है। देखते हैं, जैसे अपन ने देखिया 2197 प्लस के अंदर 228, ठीक है। इस चीज को कैसे करेंगे, इसको अपन कैसे लिखते हैं, 2200। एक चीज इसके बाद में और सिखाने वाला। अब ये कैसे अब इसको अगर कोई कैलकुलेट करता 8 7 15 लिखेगा, फिर 9 2 11, फिर एक हासिल के अंदर होता है ना कि अपनी जब आदत नहीं होती तो अपन उस चीज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम का प्रेशर यही होता है। अप्रोक्स इसको 2100 को अपन ने सपोज क्या, अपन ने अपने दिमाग में लाया कि 2197 को अपन 2200 लिख सकते हैं। 2200 लिखा तो कितना ज्यादा है ये, +3 में 2200 प्लस 200 2428, 2428। ये 3 प्लस क्या, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 2428 माइनस 3 कितना होता है, 25, 2425। ये अपना उत्तर हो गया। इस तरीके से अपन को करना। देखो आसान लग रहा है, लेकिन है ना क्या नाम, जब आप एग्जाम के अंदर प्रेशर के अंदर इतनी बचाते हो तो टाइम बचता है इस चीज के अंदर। जब आप एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा। और ये क्लास है किसी के लिए भी हो, LDC की हो, RS के अंदर भी अपन मैथ्स सोल्व करेंगे तो वो भी अपन इसी के अंदर लेके चलेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला। क्योंकि LDC का लेवल होता है, जो वीडियो का लेवल LDC के मैथ्स के लेवल के नीचे होता है, ये चीज ध्यान रखना। RS का उसके बराबर होता है नीचे। जो SI वाला है ना, वो भी RS के जो मैथ्स होते हैं ना, वो इतना हार्ड नहीं आता जितना LDC के अंदर थोड़ा सा लेवल आता है। अगर अपन LDC के मैथ कर लेते हैं तो कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। LDC में ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ऑप्शन से ज्यादा आते हैं। अपन पूरा गेम ऑप्शन से भी चलेंगे, ऑप्शन को कैसे सोल्व करना है वो भी आगे अपन एडवांस की मैथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से सोल्व हो जाते हैं, ऑप्शन से हल हो जाते हैं। अब अपन माइनस का गणना करेंगे, अपन माइनस करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन। उसका देखते हैं अपन। 1000 लिखाइए, 1000 में से जैसे 487 माइनस किया। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका डायरेक्ट लेफ्ट से राइट चलना है, इसको अपन ने 9 माना, 9 माइनस 4 5। ये फिर ये वाला भी 9 था, 9 माइनस 8 कितना हुआ, 9 माइनस 8 1। और जब ये 1 में से 10 में से 7 गया, जब 3, ये 513 आ गया। ये अपना एक तरीका है फास्ट कैलकुलेशन। जब स्पीड बढ़ती है तो अपने आप हो जाता है। आप जब एडिशन वाले अभी जोड़ वाले क्वेश्चन किए थे, वो 5-7 क्वेश्चन आप खुद इमेजिन करना, 88 प्लस 22, 23 प्लस 24, ऐसे कर करके आप जब छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ोगे तो अपने आप हैबिट बन जाएगी और कैलकुलेशन में आसानी होगी। जब आप लंबी संख्याओं को बड़ी बड़ी, फिर जो वैदिक मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 5-5 डिजिट के, वो आसानी से सोल्व होने लगेंगे। अभी करेंगे अपन।
अब इस चीज को अप्रोक्स मेथड से कैसे किया जाता है, ठीक, ये 1000 हो गया, ये 487 हो गया। एक चीज देखो, ये 1000 है, ये 487 किसके पास है, 500 के पास, और कितना ज्यादा है, प्लस में 13। जब अपन माइनस में कर रहे हैं, ये देखिए 1000 में से 500 गया, जब कितना बचता है, 500। अपन ने देखा यहाँ पर अपन को माइनस करना है, ना कि प्लस में कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 13 और जोड़ देंगे इसके अंदर, तो 13 जोड़ा तो कितना आ गया, 513। इसी जगह अगर ये होता 1000 माइनस के अंदर 526, इस संख्या को कैसे करेंगे, 1000 में से या तो पहली स्टेप, पहला इसको 9 मान, 9 में से 5 गया जब 4, इसको भी 9, 9 में से 2 गया जब 7, 10 में से 6 गया जब 4। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से कीजिए। ये पहली स्टेप, 9 इसको 9 मान के, ठीक है। दूसरी स्टेप क्या होती है, अप्रोक्स मेथड। अप्रोक्स मेथड कैसे कहते हैं, ये बेसिक मेथड, ये अप्रोक्स मेथड। 1000 में से ये 500 के आसपास है, लगभग ये 500 से 26 ज्यादा है, ठीक है, ये 26 ज्यादा है, तो 1000 ये प्लस का आएगा इस बार। जब यहाँ पर माइनस का आ गया, ये प्लस का है, तो हमेशा साइन उल्टा हो जाता है वो इसके हिसाब से, ठीक है। ये 1000 है, ये प्लस 26, तो कितना हो गया, 400, ये 500 के लगभग है, पहले 500 घटाएंगे तो 500 आ गया। अब 500 में से 26 घटा देंगे, 1000 में से 526 नहीं घटा, अब 500 में से 26 घटाएंगे तो देखिए ये 100 मानिए, 100 में से 20 जाता है, कितना बता है, 76, तो 476, क्योंकि जब माइनस हो रहा है तो एक डिजिट और माइनस हो रहा है ना। इसी तरीके से करते हैं, पहले हमेशा इस डिजिट में से माइनस किया करो, इसमें से घटाया करो जब 0 0 आ जाए ना। और जब लेफ्ट से राइट चलते तो हमेशा इसी तरीके से किया जाता है। आप देखिए, हमेशा एक चीज देखिए, अपन करते हैं जैसे 1387 प्लस 312, ये 300 आगे, हाँ ऐसी ऐसी लेनी है जैसे 388 लेनी है, ठीक है। एक चीज देखिए, इसमें लिखते हैं 1400, ये लिखते हैं 318। जब एक चीज को ले लेते हैं 14, 14 प्लस 3 1718, अपन को ये प्लस में 13 किया था, तो इसमें से माइनस 13 करना है, ठीक है। माइनस 13 किया था तो 18 में से 3 गया, जब कितना आ गया, 1705। आगे चलते हैं अपन। एक चीज देखिए, अपन दो भाग में, जैसे अपन ने लिखा 85 प्लस 97। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब अपन प्लस करते रहते हैं ना, तो हमेशा जब ये आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में करते हैं तो उस चीज को, गणना को कैसे स्पीड किया जाता है, ये वैदिक मैथ्स है। जैसे 7 5 12, जैसे पहले तो 80 90 किया, 8 9 17, 170 लिखा। अब ये हमेशा देखिए 7 और 5 12, ठीक है। अब ये 12 हो गया, तो इसको तो लिख दिया 182, 7 और 1 8, 182। अब एक एग्जाम्पल देखिए, अपने पास लिख दिया ठीक है। इसको क्वेश्चन को किया अपन ने, ये 13 ज्यादा है, अपन ने इसको किया कितना, 8600। कितना ज्यादा है ये, प्लस में 8, ठीक है। ये 400, अब 86 प्लस 4 कितना होता है, 90 26। ये जब अपन इसमें दिमाग में करेंगे तो आसान होगा। इसको 85 पुराण में सपोज अपन मान लेते हैं, इसको 86, 86 प्लस 426, 86 में 4 पहले लेफ्ट से करना है, हमेशा आगे वालों को नहीं छोड़ो। 86 प्लस 4 90 26 हो गया, 90 26 लिखा। अब 90 26 लिखा, फिर ये कितना ज्यादा था, 8, 26 में से 8 घटा देंगे। अब इस चीज के अंदर देखिए, 8 घटाते टाइम अपन ये हासिल वासिल कुछ नहीं लेना। जब सिंगल डिजिट को अपन घटाते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, 16 ये 6 है, तो 16 में से 8 गया जब कितना बचता है, 18। 16 में से 8 गया जब 8 बचता है, तो ये 8 आ गया, और इसमें से डायरेक्ट एक डिजिट हटाना है तो 1 आ गया। हमें ये चीजें फास्ट करती है अपन को सोचने की क्षमता। एक डिजिट है अपन को हासिल, जब अपन ये लिखेंगे, ये 8 लिया अपने, 1 हासिल इससे लिया, तो ये 1, इतना लिखेंगे जितने में डायरेक्ट नीचे लिखिए। आगे देखते हैं, देखो
अपने पास क्वेश्चन है 97 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 47। अब इस चीज को जोड़िए, इन चीजों को जोड़ने में अब टाइम लगेगा। आप अभी तो आसान तरीके से चल रहे थे, अब ये थोड़ी करोगे 7 4 5, पहले इसको तो करना ही है, लेकिन पहले चलेंगे अपन लेफ्ट तरीके से। 9 और 2 11 2 13 4 17, 170 लिख दिया क्योंकि दाई की संख्या से अपन ने किया था। ठीक है, अब जो लेफ्ट से चले थे अपन बाई तरीके से, 7 4 11 5 16, 16 और 7 23। अब इसके अंदर 23 को प्लस किया, कितना आ गया 193। इस संख्या को अपन दिमाग में भी सोल्व कर सकते हैं, अपन को कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे लिखा अपन ने 84 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 41 प्लस 76। ठीक है, अब इस संख्या को अपन, ये थोड़ा साइड में आ रहा है, दिख रहा नहीं होगा आपको। ठीक है, अब इस संख्या को अपन को प्लस करना है। इस संख्या को प्लस करने के लिए सोचिए, पहले तो ये 7 है, 7 और 8 15, 8 15 और 2 17, 2 19, 19 और 4 23, 230 लिख दिया डायरेक्ट, इमेजिन किया अपन ने। ठीक है, दिख रहा नहीं है इस पेन से। 6 4 10, 10 से 7 17, 17 8 25, 17 8 25। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 17 8 25 के जब जोड़ते हैं तो इस चीज में कंफ्यूजन होते हैं। जब एक डिजिट एक्स्ट्रा होती है, जैसे 17 से फिर दाई वाली लाइन में 20 वाली लाइन में चल जाते हैं, या कोई भी जैसे 10 कूद के लाइन जाते हैं ना अपन, जैसे 70 से फिर 80 में, तो हमेशा इसको छोड़ दिया करो। जैसे 85 प्लस अपन ने 8 किया, तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे 8 5 13 होता है 3 और फिर 9 डायरेक्ट 93 में सोचिए आगे वाले। जैसे अपन ने किया 77 प्लस 9 करना है, तो 9 7 कितना होता है 16, मतलब 6 आ गया, 77 से आगे 80 वाली लाइन आती है तो 86 आ गया। इस तरीके से जैसे अपन ने किया, अब ये आ गया, पहले तो इसको जोड़ 6 4 10 से 7 17 8 25 और 1 26, इसमें 26 ऐड किया तो कितना आ गया 200, 3 2 5 56। ठीक है, अब ये तरीका अभी जो मैंने बता रहा था कि कभी भी जैसे अपन को करना पड़े, जैसे एक चीज ध्यान, जैसे 78 प्लस 9 करना रहता है। अब ये चीजें अभी करेंगे, 8 9 कैरी लेंगे नहीं, जैसे 78 प्लस 9 कर दिया अपन ने। जैसे 1 2 3 और लिखता हूँ, जैसे 97 8, क्योंकि ये जो 8 7 जो 10 से ऊपर चल जाती है, जैसे 5 और 4 तो 9 है, ये तो आसानी से हो जाता है। अब इन संख्याओं को देखो आसानी से, जैसे कैसे करते हैं, 8 9 17, 7 लिखा डायरेक्ट, अपन को पता है 78 वाली लाइन है तो 87 आएगा, 7 के बाद में 8 वाली लाइन आएगी। अब इनको ये नहीं करना 97 प्लस 98 99 100, फिर 1 2 3 ऐसे 8 7 5 सोचा, और फिर 9 के बाद 10 लाइन वाली लाइन आती है 105। इस तरीके से स्पीड बनती है गणित के अंदर। 7 4 1 लिखा और फिर 8 के बाद में लाइन आती है 9, फिर 91 बन जाता है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ